गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सुनहरे दूध को पाठ 8 पढ़ेंगे, अनमोल वचन। तो ये इसमें क्या है, ये दोहे दे रखे हैं। तो इनको आप लोगों को हम समझाएंगे, अभी अर्थ समझाएंगे। और एक एक दो दो दोहे कम से कम आपको याद भी कर लेना है। और दो दोहे के अर्थ भी आना, सारे दोहों के अर्थ आना चाहिए। हम समझाएंगे आपको, पहले पाठ समझाएंगे, उसके बाद फिर एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो दोहा अपने आप में एक बहुत गहरे अर्थ को समेटे हुए होता है। आओ कबीर दास और रहीम दास जी के कुछ दोहे पढ़ें। कबीर दास जी और रहीम दास जी हमारे बहुत बड़े संत थे, इनके दोहे हैं, तो इनको हम पढ़ेंगे। पहला है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। कबीर दास जी कहते हैं, ऐसी वाणी बोली, वाणी मतलब वाणी, मतलब इतना अच्छा बोलना चाहिए, जो मतलब इतना अच्छा मीठा बोलना चाहिए, सब लोगों से बहुत प्यार से बोलना चाहिए। मन का आपा खोए, जिससे कि दूसरे लोग सुन करके मन प्रसन्न हो जाए उनका। औरन को शीतल करे आपहु शीतल हो, जिससे क्या होता है, जब हम मीठी वाणी बोलते हैं तो उसको सुनकर के दूसरे लोग तो खुश होते ही हैं, हमको भी खुशी होती है। जब कोई हमारी बात सुन करके कोई दूसरा खुश होता है तो हमें भी खुशी मिलती है। इसलिए हमें हमेशा मीठी वाणी बोलना चाहिए, अच्छा, सबके साथ अच्छा बोलना चाहिए। और जैसा हम बोलेंगे वैसा ही हमको भी सुनने को मिलेगा, है ना। तो जब हम अच्छा किसी के साथ बोलेंगे तो दूसरे लोग हमारी तारीफ़ करेंगे, तो ये सुन करके हमको अच्छा लगेगा ना। इसलिए ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपो शीतल होए, मतलब औरों को भी खुश करें और खुद भी खुश हों। ऐसा हमेशा ऐसे वचन बोलना चाहिए, ऐसी भाषा रखना चाहिए। वृक्ष कभौ नहीं फल भखें, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। वृक्ष कबहु नहीं फल भखें, भखें मतलब खाते हैं। वृक्ष पेड़, आम का पेड़, अमरूद का पेड़, जामुन का पेड़ कभी अपने फल खुद नहीं खाते, है ना। नदी न संचय नीर, और ना ही नदी अपना पानी पीती है। नदी पानी इकट्ठा करके अपने लिए नहीं रखती, बहता रहता है ना, बराबर बहता रहता है। नदी ऐसा नहीं कि अपने लिए इकट्ठा कर करके रख लेती हो। न तो वृक्ष अपने फल खाते हैं, ना ही नदी पानी इकट्ठा करके रखती है अपने लिए। परमार्थ के कारणे साधुन धरा शरीर, परमार्थ मतलब दूसरों के लिए किया जा, दूसरों की सुविधा के लिए, दूसरों के लिए साधुन धरा शरीर। साधुओं ने मतलब अच्छे लोगों ने शरीर रखा है। कई अच्छे लोग होते हैं ना, जो केवल दूसरों की सेवा करने में, दूसरों को भला करने में, इसमें ही अपना सारा जीवन व्यतीत कर देते हैं। तो वृक्ष कबहु नहीं फल भखें, मतलब जिस प्रकार से वृक्ष पेड़ अपना फल खुद नहीं खाते हैं, और ना ही नदी अपने लिए पानी इकट्ठा करके रखती है। केवल दूसरों की सेवा करने के लिए साधु, जो अच्छे लोग होते हैं, उन्होंने अपना शरीर रखा है, अपने लिए नहीं है। आजकल हम लोग क्या करते हैं कि हम अपने लिए सोचते हैं, अपने परिवार के लिए सोचते हैं, लेकिन अच्छे लोग जो होते हैं वो दूसरों की सेवा करने के लिए, दूसरों को लाभ पहुंचाने के लिए हैं, अपना सारा दिन, सारा समय लगाते हैं। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुर करेगो कब। काल करे सो आज कर, जो काम आप लोग कल करने वाले हैं उसको कल कर लेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसको आज ही करने की कोशिश करो। आप लोगों का क्या काम है, पढ़ना, होमवर्क करना। तो जैसे आज विद्यालय जाके आए हैं आप, तो ये मत सोचिए कि कल सुबह उठ के कर लेंगे, ऐसा नहीं। आज ही कोशिश करिए कि अभी ही करिए, आज ही करिए, उसको रात में ही करके सोइए, ऐसा नहीं कि कल कर लें। तो जो कल वाला काम है उसको आज ही कर लें, जो काल करने वाले हो वो आज ही कर लें। और जो आज करने वाले कह रहे रात तक कर लेंगे, नहीं, उसको अभी ही करो, उसको अभी करो। पल में प्रलय होएगी बहुर करेगो कब। अभी थोड़ी देर में कुछ ऐसी भी परेशानी आ गई, मान लो कुछ भी परेशानी आ गई, कोई मेहमान आ गया हमारे घर में, लाइट चली गई या कुछ हो गया,
तो फिर हम अपना काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए कभी भी आज का काम हमें कल पर नहीं टालना चाहिए, हमेशा तुरंत अपना काम करना चाहिए। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुर करेगा कब। जो कल करने वाले हैं उस काम को आज ही कर लें, और आज करने वाले को अभी कर लें। पता नहीं अगले समय अगले क्षण क्या परेशानी आ जाए, कोई भी परेशानी आ जाए तो हम फिर कब कर पाएंगे। इसलिए कभी भी हमें अपने काम को टालना नहीं चाहिए। तो ये कबीर दास जी के दोहे हुए। अब रहीम दास जी के, रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोय। रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोय। सुन इठले हैं लोग सब, बाँट न ले हैं कोई। रहीम दास जी कहते हैं कि अपने मन की परेशानी को, अपने मन के दुख को अपने मन में ही रख लेना चाहिए। दूसरों से गाते नहीं फिरना चाहिए, अरे आज हमको ये परेशानी हुई है, हमको ये परेशानी हो गई। इससे क्या है, सुन इठले हैं लोग सब, बाँट न ले हैं कोई। आपकी जो परेशानी है, आपके दुख को है ना, दूसरे लोग सुनेंगे तो आपका मजाक ही बनाएंगे, कोई भी आपका दुख कम नहीं कर लेंगे। तो क्या कहते हैं रहीम दास जी, रहमन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोय। अपने मन में ही संजो के रखना चाहिए, अपने मन की परेशानी को अपने मन में ही संभाल रखना चाहिए। यदि तुम दूसरों के सामने गाओगे तो दूसरों से बार बार कहोगे कि अरे हमको ये हो रहा है, हमको ये हो रहा है, हमारे घर में पैसा नहीं है, हमारे घर में कपड़ा नहीं है, तो उससे क्या होगा, सब लोग सुन करके आपका मजाक बनाएंगे और कोई ऐसा नहीं करेगा कि आपकी कुछ मदद कर दे। इसलिए हमें अपने दुखों को अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पर जाए। रहीम दास जी कहते हैं प्रेम रूपी जो धागा होता है, जो आपस में प्रेम मिलजुल के प्यार से रहते हैं लोग, उस जब थोड़ी बहुत कुछ हो जाती है तो उसमें थोड़ी थोड़ी बातों में उसको, ये नहीं कि हमको लड़ाई झगड़ा कर लेना चाहिए। ये एक धागे के समान है, आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। और यदि इसको प्रेम रूपी धागे को यदि अपने संभाल के प्रेम उसको तोड़ना नहीं चाहिए, जैसे तुरंत लड़ाई झगड़े को तैयार नहीं होना चाहिए। प्यार से आपस में रहना चाहिए, छोटी मोटी बात होती तो उसे अनदेखा कर देना चाहिए, क्योंकि टूटे से फिर ना जुड़े। यदि एक बार टूट गया ना धागा तो फिर जुड़ता नहीं है, नहीं जुड़ता ना। सुई ये भी धागा भी होता है जो एक बार में जुड़ता नहीं है, और टूट गया तो टूट ही गया, फिर जुड़ता नहीं है। और जुड़ जाएगा तो उसमें गांठ पड़ जाएगी, जब गांठ लगाएंगे तभी ना जुड़ेगा, है ना। दोनों हिस्सों को पकड़ कर हम गांठ लगा देंगे तो उसमें गांठ पड़ जाएगी। इसी तरह से आपस में जो प्रेम है ना, तो प्रेम से ही सब, प्रेम से रहना, प्यार से रहना चाहिए, उसमें आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। यदि एक बार लड़ाई हो जाती है तो मन में फिर एक उसके प्रति बुरी भावना आ जाती है। इतने जिसके मान लो कोई दो मित्र हैं, दो दोस्त हैं, वो आपस में रहते हैं, मिलजुल के खूब प्यार से रहते हैं, लेकिन कभी उनकी लड़ाई हो गई तो लड़ाई हो गई ना, तो फिर वो लड़ाई क्या है कि वो फिर एक बार जो लड़ाई हो जाती है, किसी के लिए अपशब्द यदि कह दिए तो अपने मन में, दूसरे के मन में गांठ पड़ जाती है, मन में एक वो पड़ जाती है, अरे ये तो ऐसा गंदा लड़का है। तो आप कितना भी प्रेम करेंगे तो उतना एक बार मन में आई जाएगी कि इसने हमको गाली दी थी तो ये अच्छा लड़का नहीं है, तो एक मन में आ जाएगा। इसलिए कभी भी आपस में गलत भावनाएं आनी नहीं चाहिए। जिस तरह से धागा, तो ये क्या कहा रहीम दास जी ने, प्रेम रूपी धागे को झटका, मतलब झटक करके तोड़ नहीं देना चाहिए, मतलब तुरंत लड़ाई नहीं कर लेना चाहिए, क्योंकि एक बार लड़ाई होने पर क्या होगा, एक बार लड़ाई यदि हो गई तो पहली बात तो मिलेंगे ही नहीं वो लोग, और यदि मिल भी गए तो उनके मन में एक वो रहेगी कि अरे ये तो ऐसा लड़का है, इसने पिछली बार हमको गाली दी थी, इसलिए इससे ज़्यादा उतने प्रेम से नहीं दोस्ती हो पाएगी। इसलिए पहले ही हमको लड़ाई नहीं करना चाहिए। रूठे सुजन मनाइए जो रूठे 100 बार, रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ता हार। रूठे सुजन, जो अच्छे लोग हैं, यदि वो रूठ गए हैं हमसे
तो उनको हमें बार बार मना लेना चाहिए। यदि कोई नाराज़ हो गया हमसे, अच्छा है वो व्यक्ति है, वो हमारा खूब भला करता है और सब लोगों का भला करता है, हमारा भी करता है, लेकिन हमसे मान लो किसी बात से वो नाराज़ हो गए हैं, तो उन्हें बाहर जो ये रूठ जाए वो, तो उनको मना लेना चाहिए, बार बार उनको मना लेना चाहिए। रहीमन फिर पोई ये टूटे मुक्ता हार। जिस प्रकार से मोतियों का हार यदि टूट जाता है, रहीमदास जी कहते हैं कि यदि मोतियों का हार टूट जाता है तो उसे बार बार सारे मोती समेट करके फिर से पो लेते हैं, फिर से हम हार बना लेते हैं। टूट गया तो फिर से हार बना लिया। उसी तरह से जो अच्छे लोग हैं यदि वो नाराज़ हो गए हैं तो उनसे हम माफ़ी मांग करके या उनको प्यार से किसी तरह समझा करके फिर से मना लेना चाहिए, हैं। उससे क्या होगा, अच्छे लोगों की दोस्ती, अच्छे लोगों का संग हमेशा हमारे लिए लाभदायक रहता है। जिस प्रकार से यदि मोती की माला टूट जाती है तो पूरे उसमें मोती बिखर जाते हैं, तो बिखरे हुए मोती का कोई मोल नहीं होता। लेकिन जब उनको उन्हीं मोतियों को बार बार समेट करके हमको इकट्ठा करके पो लेना चाहिए, मतलब माला बना लेना चाहिए, तो वो माला बन जाती है, अच्छा सुंदर मुक्ता हार बन जाता है, मोतियों का हार बन जाता है। इसी तरह से रूठे हुए अच्छे लोगों को मना लेंगे हम, तो फिर वो हमको अच्छी सलाह देंगे, अच्छे रास्ते पर ले जाएंगे, है ना। तो ये हो गए हमारे अर्थ हो गए, इसका अर्थ को समझ लिया हमने। अब हम क्या अब आप लोगों को होमवर्क क्या करना है, शब्दार्थ लिखना है सबसे पहले, ठीक है। शब्दार्थ लिखने के बाद ये एक्सरसाइज हम करा दे रहे हैं, इनको कर लीजिए और एक दो दोहे, इनके अर्थ अच्छे समझ लेना, दो दोहे याद कर लेना कम से कम, जो भी आपको समझ में आए। तो अब इसको कराएंगे हम, पाठ को समझेंगे। हमने अब जो अर्थ कराए हैं इनके इसमें से दोहों के आधार पर सही अर्थ पर निशान लगाओ, आपको समझ बताइए। नदी न संचय नीर का मतलब क्या होता है? नदी खेत नहीं सींचती है, नदी प्यार बरसाती है, नदी आग बुझाती है, नदी अपना पानी स्वयं नहीं पीती है। क्या? नदी न संचय नीर का मतलब है चौथा वाला, नदी अपना पानी स्वयं नहीं पीती है ना। तो इसमें लगाएंगे नहीं, स्वयं नहीं पीती। काल करे सो आज कर का मतलब है काम आज और कल करो, काम कम समय में करो, जो कल करना है उसे आज करो, काम अपनी मर्जी से करो। क्या बताया था अभी हमने? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, मतलब जो कल करने वाले हैं उसको हम आज ही कर लें, है ना। तो ये तीसरे नंबर वाला, इसमें होगा तीसरे नंबर वाला, ठीक है। जो कल करना है उसे आज करें। सुन इठले हैं लोग सब का मतलब है लोग सुनकर देखभाल करेंगे, लोग सुनकर मजाक उड़ाएंगे, लोग सुनकर दुखी होंगे, लोग सुनकर चुप हो जाएंगे। क्या होगा? सुन इठले हैं लोग सब, मतलब तुम्हारी बात सुन करके लोग तुम्हारा मजाक बनाएंगे, ठीक है। दूसरे नंबर वाला, है ना। तो पहले का हुआ नदी न संचय नीर का मतलब है नदी अपना पानी स्वयं नहीं पीती है। काल करे सो आज कर का मतलब है जो कल करना है उसे आज ही कर लो। और अंतिम सुन इठले हैं लोग सब का मतलब है सुनकर के लोग सुनकर के मजाक उड़ाएंगे, मतलब सुनकर के लोग हमारा मजाक बनाएंगे, ठीक है। ये हो गया आपके सही विकल्प। अब क्वेश्चन आंसर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। मालूम तो है कैसे लिखना है आपको, है ना। तो पहला प्रश्न है वृक्ष और नदी क्या नहीं करते? अभी बताया था हमने, ये वाला इसका उत्तर बताते हैं। वैसे इसका कौन से दोहे में अर्थ है इस वाले का? देखो, वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर। वृक्ष और नदी क्या नहीं करते? उत्तर होगा इसका वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते और नदी अपना पानी खुद नहीं पीती। नदी भी अपना पानी खुद नहीं पीती है और वृक्ष भी अपने फल खुद नहीं खाते, ठीक है। क्या लिखेंगे? वृक्ष अपने फल खुद नहीं खाते
और नदी अपना पानी स्वयं नहीं पीती। हमें किसी से भी अपने संबंध क्यों नहीं खराब करने चाहिए? इसका उत्तर कौन से वाले दोहे में होगा? हमें किसी से भी अपने संबंध क्यों नहीं खराब करने चाहिए? कौन सा वाला उत्तर है? ये होगा, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। यही है क्या इसका? हमें किसी से भी अपने संबंध क्यों नहीं खराब करने चाहिए? ये है, ये रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। हमें अपने संबंध किसी से भी इसलिए नहीं खराब रखने चाहिए क्योंकि एक बार यदि संबंध खराब हो गए तो वो दोबारा उतने अच्छे नहीं बन पाते हैं। इसलिए हमें अपने संबंध किसी से भी खराब नहीं करने चाहिए। कैसे लिखेंगे? हमें किसी से भी अपने संबंध इसलिए नहीं खराब करने चाहिए क्योंकि एक बार संबंध बिगड़ने पर उतने अच्छे संबंध दोबारा नहीं बनते हैं। ठीक है? हमें कैसी वाणी बोलनी चाहिए? हमें हमेशा सबसे मधुर वाणी बोलना चाहिए, मीठी वाणी बोलनी चाहिए। ठीक है? तो वृक्ष और नदी क्या नहीं करते? वृक्ष अपने फल खुद नहीं खाते और नदी अपना पानी स्वयं नहीं पीती। हमें किसी से भी अपने संबंध क्यों नहीं खराब करने चाहिए? हमें इसलिए अपने संबंध किसी से भी खराब नहीं करना चाहिए क्योंकि एक बार संबंध बिगड़ जाने पर दोबारा उतने अच्छे संबंध नहीं बनते हैं। तीसरा है, हमें कैसी वाणी बोलनी चाहिए? हमें सबसे मधुर और मीठी वाणी बोलना चाहिए। ठीक है? लिखित, मन की व्यथा को मन में रखना उचित क्यों है? मन की व्यथा को अपने मन में रखना इसलिए उचित है क्योंकि लोग सुनकर के आपकी परेशानी को कम तो नहीं करेंगे जबकि आपका मजाक उड़ाएंगे। आपकी परेशानी को सुनकर के लोग आपका मजाक बनाएंगे और आपकी परेशानी को कम नहीं करेंगे। साधुओं ने शरीर क्यों धारण किया है? साधुओं ने शरीर दूसरों के लिए, दूसरों के भलाई के लिए, दूसरे लोगों की भलाई के लिए और दूसरों की सेवा के लिए साधुओं ने शरीर रखा है। कौन सा है? वृक्ष कमो नहीं फल बके, परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर। मतलब दूसरों के लिए, दूसरों की सेवा के लिए। क्या है? साधुओं ने शरीर क्यों धारण किया है? दूसरे लोगों की भलाई के लिए साधुओं ने, मतलब अच्छे लोगों ने शरीर धारण किया है। जो सज्जन हमसे रूठ गए उन्हें फिर से क्यों मना लेना चाहिए? जो सज्जन हमसे नाराज हो गए हैं उन्हें बार बार मना लेना चाहिए क्योंकि वो सज्जन हैं, अच्छे लोग हैं, उनसे हमें अच्छी बातें सीखने को मिलती हैं, है ना। जिस प्रकार से एक बार मोती की माला टूट जाती है तो उसे बार बार से मोती इस समय इकट्ठा करके हम फिर से पिरोकर माला बना लेते हैं ना, उसी तरह से हमें सज्जन लोगों को बार बार मना करके, नाराज़ हो गए हैं तो उन्हें बार बार मना लेना चाहिए। हमें अपना काम कब करना चाहिए? हमें अपने सारे काम समय से करना चाहिए। समय से करना चाहिए, कभी आज का काम कल पर नहीं टालना चाहिए और सारे काम समय से कर लेना चाहिए। ठीक है? ये आपके हो गए क्वेश्चन आंसर। अब है शब्द के शुद्ध रूप पर सही का चिन्ह लगाओ। वाणी को क्या बोलते हैं? वाणी, ये वाणी, दूसरे वाला वाणी पर निशान लगाएंगे। अब है वृक्ष को वृक्ष और वृक्ष, ये पहला वाला वृक्ष, पहले वाले पर निशान लगाएंगे। शीतल का शीतल, शीतल, पहला वाला शीतल, शीतल पर निशान लगाएंगे। प्रलय का प्रलय, प्रलय, ये दूसरे वाले में प्रलय में लगाएंगे। कोई को कोई, कोई, इस पे कोई पर लगाएंगे दूसरे वाले पर। तो वाणी का दूसरा
वृक्ष का पहला, शीतल का शीतल पहला, प्रलय का दूसरा वाला और कोय का कोई दूसरा वाला। निम्नलिखित शब्दों के लिंग बताओ। वृक्ष क्या है? पुल्लिंग। धागा पुल्लिंग। साधु पुल्लिंग। गांठ स्त्रीलिंग। नदी स्त्रीलिंग और प्रलय पुल्लिंग। ठीक है, वृक्ष पुल्लिंग, धागा पुल्लिंग, साधु पुल्लिंग, गांठ स्त्रीलिंग, नदी स्त्रीलिंग और प्रलय पुल्लिंग। बस ये आपका हुआ। ये तो ये दे रखा है तो सीडी सुनेंगे तब है, इसलिए रहने दो। इसमें से यदि आप रहने दो, प्रत्यय उपसर्ग छांट के लिखना है तो ये आपको सीडी सुन के, सीडी होगी यदि हो आप लोगों के पास तो सुन के समझ में आएगा। तो प्रत्यय कौन से होते हैं? जो आगे की तरफ शब्द के पहले लगते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। नहीं, जो बाद में लगते हैं, पीछे लगते हैं, और उपसर्ग आगे लगते हैं, इसलिए छोड़ दो इसको, कोई मतलब नहीं। तो ये हो गया आपका पाठ, वो पाठ आपका ये पूरा हो गया। और ये आप अब अपना ऐसे बन का कोर्स सुनहरी धूप का पूरा हो गया। अब इसके साथ साथ में आपको वो भी करना है। ये तो इसको आप प्रश्न होमवर्क में क्या होगा कि एक तो आप लोगों को ये शब्दार्थ लिखना है। कोई छोटी सी पिक्चर बनाना तो बना लेना, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है अभी है। किसी के कबीरदास जी के, रहीमदास जी किसी की बना लेना। और उसके बाद ये शब्दार्थ लिखना है और ये तो बुक में ही भरना है आपको फिर ये विकल्प, है ना। और क्वेश्चन आंसर मौखिक और लिखित, और इसके साथ साथ याद भी करते जाना है ना। तो ये आपके ऐसे बन के ये कोर्स हुआ पाठ 8 तक। ठीक है, और उसके साथ साथ एक पत्र आपको लिखना है। कौन सा पत्र लिखना है? पत्र आपको याद भी करना है और इसमें होमवर्क में लिखना भी है। कौन सा पत्र लिखेंगे कि वो उसके लिए पत्र लिखेंगे, उसके लिए पैसे रुपए मंगाने के लिए, पिताजी से पैसे मंगाने के लिए पत्र। देखो शायद आपके हाँ, तो आप लोगों को पत्र कौन सा पढ़ना है? वो वाला पत्र, ये जो आपके व्याकरण की बुक में पेज नंबर 145 में ये दे रखा है ना, छात्रावास में रहते हुए पिताजी से रुपए मंगवाने के लिए पत्र लिखें, है ना। तो इसको एक तो लिखना है आपको, और एक लिखना है, इसको पढ़ना आपको। और ये अब बड़ी बहन द्वारा छोटे भाई को समय का महत्व बताते हुए पत्र लिखें। ये आपके इसमें इस बुक में ही लिख लेना, ये बुक चेक करा लेना हमको। ये और ये वाला पत्र आपको दोनों इसको याद करना है, इसको कॉपी में लिखना है और इसको भी आपको लिखना है। ठीक है, तो ये वाला आप इसमें लिखेंगे बुक में। तो ये होमवर्क होगा आपका पत्र वाला। कौन सा? एक तो ये छात्रावास से ये आपको याद करना है, इसको कॉपी में लिखना भी है ना। छात्रावास में रहते हुए पिताजी से रुपए मंगवाने के लिए पत्र। इतना बड़ा नहीं लिखेंगे तो कोई बात नहीं, पर जैसे हॉस्टल में बच्चे रहते हैं तो कोई ज़रूरत पड़ती तो उसके लिए लिखते हैं ना, तो छोटा, इससे छोटा कर लेंगे थोड़ा सा, है। तो छोटा करके ये वाला पत्र आपको याद करना है और लिखना है और हमको चेक कराना है क्वेश्चन आंसर के साथ में ये चेक कराना है। और इस वाले पत्र को भी आप लिख लेंगे, इसमें बुक में ही लिखेंगे, होमवर्क डाल के, डेट डाल के इसको लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया पत्र आपका। उसके बाद वो करना है एक अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद जानते हैं ना, निबंध का छोटा रूप है ना। तो मेरी माँ विषय पर एक अनुच्छेद लिखेंगे। मेरी माँ, मम्मी के दिन भर आपकी कैसे लिखेंगे? मेरी मम्मी मुझे बहुत क्या प्यार करती हैं, मैं भी उन्हें बहुत प्यार करता हूँ। मेरी मम्मी सुबह उठ कर के मुझे सुबह जल्दी तैयार करती हैं, मेरा टिफ़िन तैयार करती हैं, मुझे स्कूल भेजती हैं, उसके बाद मेरे सारे घर के सारे काम करती हैं, मेरा बहुत ध्यान रखती हैं। जब मैं स्कूल से मुझे स्कूल छोड़ने जाती हैं, स्कूल से लेने जाती हैं, स्कूल से लौटता हूँ तो मुझे खाना खिलाती हैं, मेरा गृह कार्य कराती हैं, होमवर्क कराती हैं,
मुझे पढ़ाती हैं। मुझे अपनी मम्मी बहुत प्यारी हैं। मेरी मम्मी का नाम, अपनी अपनी मम्मी का नाम लिखना, है ना। मेरी मम्मी बहुत सुंदर हैं, है ना। सबकी माँ अपने बच्चों के लिए अपनी माँ बहुत सुंदर होती हैं, तो मेरी मम्मी बहुत सुंदर हैं। वो मेरा बहुत ध्यान रखती हैं। इस तरह से कर के कम से कम 10 लाइन आप लोगों को लिखना है ना। तो मेरी माँ विषय पर एक निबंध या अनुच्छेद, निबंध से थोड़ा छोटा रूप होता है, वो लिखेंगे। मम्मी का नाम लिखना, मम्मी की एजुकेशन लिखना है, मम्मी क्या क्या करती हैं आप लोगों के लिए, कैसी हैं, इस तरह से लिखना। और लिखना मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती हैं, मैं भी अपनी माँ को बहुत प्यार करता हूँ। इस तरह से एक अनुच्छेद मेरी माँ विषय पर, और ये पत्र लिखना आपको, है ना। पिताजी से छात्रावास में रहते हुए पिताजी से पत्र मंगाने, पिताजी से पैसे मंगाने के लिए पत्र, और एक पत्र आपको इसी में लिख लेना है, ये वाला। बड़ी बहन द्वारा छोटे भाई को समय का महत्व बताते हुए, समय का महत्व कि समय कितना कीमती है, एक बार गुजरा हुआ समय दोबारा नहीं आता है, इसलिए हमें समय बर्बाद नहीं करना। तो जैसे इसने लिख रही हैं, ये इसी को पूरा करना है। प्रिय अमूल्य शुभाशीष, हम सब यहाँ पर सकुशल, स्वस्थ और प्रसन्न हैं। आशा है तुम भी स्वस्थ एवं प्रसन्न होगे। हैं अमूल्य, तुमको मालूम है कि हमारी अर्धवार्षिक परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं, इसलिए अब तुम मन लगाकर पढ़ाई करना, समय बर्बाद मत करना, समय से उठना, समय से खेलना और पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देना है। फालतू की चीज़ों, खेलने कूदने में समय बर्बाद नहीं करना, इधर उधर घूमने में समय बर्बाद नहीं करना, क्योंकि एक बार गुजरा हुआ समय दोबारा नहीं आता है। इसलिए आप समय का ध्यान रखते हुए बहुत मन लगा के पढ़ाई करना, जिससे कि तुम्हारा परीक्षा फल अच्छा आए। तुम्हारी दीदी, ऐसे छोटी बहन, बड़ी बहन ने लिखा है तो छोटी बहन तुम्हारी दीदी होगी ना। अंत में तुम्हारी दीदी, आप कोई भी नाम लिख देंगे, अपनी दीदी का नाम लिख देंगे, ठीक है ना। इस तरह से आपको ये पत्र ये पूरा करना है, हमने बता दिया। ये यहाँ अंत में तो लिखा ही है, सबकी ओर से तुम्हें बहुत बहुत आशीर्वाद और शुभकामनाएं, तुम्हारी अग्रजा। अग्रजा मतलब बड़ी बहन है, अनुजा होती है छोटी बहन। कामना नाम है। तो इस तरह से आपको छोटा सा 2-5-6 लाइन लिखना है, तो ये लिख लेना, है ना। तो ये पत्र हो गया। दोनों पत्र लिखना, एक पत्र उसमें लिखना है, एक पत्र इसमें लिखना है आपको, है। और वो वाला याद भी करना है, और ये क्वेश्चन आंसर लिखने हैं, ठीक है। और मेरी माँ विषय पर कम से कम 10 लाइन लिख करके मम्मी के विषय में, अपनी मम्मी का नाम, मम्मी क्या क्या करती हैं आपके लिए सुबह से लेकर शाम तक, और मैं अपनी माँ को बहुत प्यार करता हूँ, वो भी मेरे को बहुत प्यार करती हैं। बस इस तरह से आपको ये पत्र और अनुच्छेद लिखना है। अब हम नेक्स्ट पीरियड में आपको व्याकरण कराएंगे, ठीक है। ओ गुड डे।